हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हेड एंड टेल रिकर्जन के बारे में। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एक लाइन का डिफरेंस होता है, बट जब आउटपुट की बात आती है ना तो दोनों में अपोजिट रिजल्ट आता है। सो उसके साथ में हम लोग दो चीज़ें और पढ़ेंगे, पहली डिबगर और दूसरा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड स्टैक क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। अब ये दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज देखो जब भी हम लोग रिकर्जन पे काम करते हैं ना तो रिकर्जन एक जो फंक्शन होता है उसको बार बार कॉल करता रहता है और लूप बन जाता है। सो अगर हमें बैकग्राउंड समझना होता है कि किस तरीके से बैकग्राउंड में चीज़ें काम कर रही होती हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सो डिबगर उसके अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कॉल करके दिखाएगा कि अच्छा पहले क्या कॉल हो रहा है, उसके बाद में क्या कॉल हो रहा है, उसके बाद में क्या कॉल हो रहा है। उसके बाद में कॉल स्टैक ये डिसाइड करता है कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बाद में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और इसकी वजह से हेड एंड टेल का जो रिजल्ट होता है ना उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। सो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि कॉल स्टैक क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। और हेड एंड टेल रिकर्जन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, यहाँ पे भी ये भी आप बता पाओगे। डिबगर कैसे काम करता है ये भी कई बार पूछा जाता है और कई बार तो प्रैक्टिकली बोल दिया जाता है कि अच्छा ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसके ऊपर डिबगर आप यूज़ करके दिखाओ, राइट। सो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिबगर के साथ में कि डिबगर किस तरीके से काम करता है और इससे हमारी चेन बनेगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें समझ में भी आएंगी। सो यहाँ पे मेरे पास एक हेड एंड टेल रिकर्जन डॉट HTML नाम से एक फाइल है और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप ना जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बनाओ, उसके अंदर आप कोड एग्जीक्यूट करो। वो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट देखो फिर मुझे दो फाइल बनानी पड़ेगी, एक HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि बस एक ही फाइल में काम चल जाए, जो फ्रेशर हैं जो बिगनर हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं अलग से फाइल में काम करूंगा उसको भी मुझे यहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा SRC करके, और यहाँ पे भी मैं कोड कर रहा हूँ। सो इसलिए इससे बेटर है कि हम लोग यहीं पे काम करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन चेनिंग हम लोग बनाए, एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन के बाद तीसरा फंक्शन, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सो मैं बनाता हूँ, मेरे फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे फंक्शन टॉप फंक्शन रख देता हूँ। ये सबसे पहले कॉल होगा इसलिए मैं इसका नाम टॉप फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं जस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ टॉप फंक्शन, इस तरीके से। सो हमें पता है कि ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से ये कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ और इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ फ्रूट्स फंक्शन, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया फ्रूट्स और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कॉल कर दूंगा टॉप फंक्शन के अंदर, ठीक है, बढ़िया। अब ये हमने कॉल कर दिया। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, उस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे डेज फंक्शन, डेज रख दिया हमने। एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा फंक्शन फ्रूट्स के अंदर से, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, जो सबसे लास्ट फंक्शन होगा हमारा कलर्स, ठीक है। और इसको मैं कॉल करता हूं यहां पे डेज के अंदर से। कलर्स इजी। अब मैं यहां पे आके इसके अंदर एक कंसोल कर देता हूं, यहां पे एक लेट लेता हूं, लेट डेटा इज 20 और यहां पे मैं एक कंसोल कर देता हूं कंसोल डॉट वॉन डेटा, ठीक है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं, फॉर्मेट कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और आप देख सकते हो हमारा 20 कॉल हो गया। बट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, हमें पता भी नहीं चला, एकदम से आउटपुट आ गया, ठीक है। सो इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, कौन सा फंक्शन पहले कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन बाद में कॉल हुआ। अगर हमें ये डिबग करना हो ना तो हम लोग क्या किस तरीके से डिबग कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोर्स कोड में जाओ, ठीक है, सोर्स कोड में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फाइल को हटा देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट या फिर जो भी आपकी HTML फाइल है जिसके ऊपर आप डिबगर यूज करना चाहते हो, आपको ध्यान रखना है डिबगर बस जावास्क्रिप्ट के कोड के ऊपर ही चलेगा। फाइल आपकी HTML की बेशक से है, बट जो स्क्रिप्ट वाला कोड है ना इसके अंदर ही डिबगर चलेगा आपका प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाहर अच्छे से काम नहीं करता बेसिकली, बिकॉज जो डायनेमिक चीज़ें होती हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखते हैं, HTML के अंदर तुम्हारी स्टैटिक चीज़ जाएंगी, तो इसीलिए हम लोग इसी के ऊपर डिबगर लगाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ डिबगर लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने लगा दिया टॉप फंक्शन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक फंक्शन के ऊपर ये बारी बारी जाए। अब मैंने यहाँ लगा दिया, अब मैंने यहाँ लगा दिया, बस जो आपको यहाँ पे लाइन नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको स्टॉपेज लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है। आप फिर यहाँ पे एक स्टॉपेज लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना
तो आपका यहाँ पे स्टक हो जाएगा जो आपने सबसे पहले डिबगर लगाया था यहाँ पे। तो ये सबसे बता रहा है कि सबसे पहले ये वाला फंक्शन है टॉप फंक्शन, ये कॉल होगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वाले के ऊपर जाना है ना, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप इस फंक्शन के अंदर जाओगे ना, टॉप फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी वेरिएबल है आपके पास, सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हो आप, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डिबगर आ गया यहाँ पे फ्रूट के ऊपर, यहाँ पे फ्रूट कॉल हो गया। अब उसके अंदर फिर से कॉल करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फ्रूट के अंदर क्या था, डेज, सो डेज कॉल हो गया। अब मैं जब नेक्स्ट करता हूँ तो कहाँ पे जाएगा, कलर्स के ऊपर, बिकॉज डेज फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे कलर्स कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कलर्स पे चला गया। और अब यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं 20 के ऊपर। और जब जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, अब तक हमारे पास देख सकते हो कंसोल में कुछ भी नहीं आया, ठीक है, एकदम इसने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा हमारे पास यहाँ पे कंसोल में 20 भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। अगर मान लो आपको यहाँ पे डिबगर लगा दिया आपने, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे डिबगर एक बार के लिए बस बंद करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक एरो, और इसके ऊपर एरो के ऊपर एक क्रॉस दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो और रिफ्रेश कर दो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे कोई डिबगर काम नहीं करेगा, सारे ब्रेक पॉइंट बंद हो जाएंगे और आपका बिना किसी ब्रेक पॉइंट के यहाँ पे 20 आ चुका है, ठीक है। एक और उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक फंक्शन के अंदर हो और आप यहाँ पे ये चेक करना चाहते हो कि इस डेटा के अंदर क्या है, ठीक है। अब तो हमें दिख रहा है कि 20 है, बट यहाँ एक बड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर बड़ी सी कैलकुलेशन होगी। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो डेटा में क्या है, आप यहाँ पे डाटा को प्रिंट करने की कोशिश करो, यहाँ पे आओगे डाटा को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, डाटा आपको नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज डाटा का स्कोप कुछ और था। अब आपने क्या करा, यहाँ पे डिबगर ऑन करा, ठीक है, इसको रिफ्रेश करा और डिबगर के ऊपर आप यहाँ पे करते 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 इस फंक्शन के ऊपर पहुंच गए आप, ठीक है। अच्छा ये मैंने डिबगर बंद ही कर दिया, मैं ज़्यादा आगे चला गया, सॉरी। सो मैं यहाँ पे करते 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 यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन के ऊपर है, फिर से मैंने बंद कर दिया क्या, सॉरी यार, मैं एक बार इस लाइन को ना क्रॉस ही कर जाता हूँ, इस बार मैं स्लो चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट पे पहुँचे, डेज के ऊपर पहुँचे, कलर पे पहुँचे, और बाद में हम लोग यहाँ पे अभी 20 के ऊपर है। अगर अब मैं इस डाटा को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो अनडिफाइंड आया अभी के लिए। अब बोलोगे अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि अब तक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, डिबगर नहीं, अब तक डाटा के ऊपर पहुंचा नहीं है, बस इसकी वैल्यू 20 के ऊपर पहुंची। जब जैसे ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा तब ये डाटा को प्रिंट करके दे देगा हमें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक जो, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डिबगर के ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है ना तो ये वाली की प्रेस कर दो। अब जैसे आप कंसोल के ऊपर आ चुके हो, ये वाला लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप डाटा को प्रिंट करके देखो, यहाँ पे डाटा के अंदर 20 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल में, कॉन्स्टेंट में क्या चीज़ हो रही है वो चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक आप कर सकते हो, ठीक है। आपको डिबगर बेसिकली समझ में आ गया। अगर आपको किसी के एक फंक्शन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाना तो वो भी लगा सकते हो। मान लो कि आपको सारे फंक्शन के ऊपर ब्रेक पॉइंट नहीं लगाना, आपको एक स्पेसिफिक जगह पे आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है। ये आपने सारे हटा दिए, अब आप वापस से यहाँ पे आओगे और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे लगा देते हो ट्रू, ठीक है। जस्ट आपने वैसे एक कंडीशन लगा दी ट्रू, और यहाँ पे लगा दिया आपने कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे आपने लिख दिया डेटा इंटू 20, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। आप बस इसमें चाहते हो, देखना चाहते हो कि इस कंडीशन के अंदर वो जा भी रहा है कि इससे बाहर जा रहा है, एल्स आप कर दो इस तरीके से, एल्स कंसोल डॉट वॉन डेटा डिवाइड बाय 20, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि ट्रू में जा रहा है कि फॉल्स में जा रहा है, आप ये चेक करना चाहते हो तो किस तरीके से चेक करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप बस यहाँ पे आके सबसे पहले इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, ये वाली कंसोल में हटा देता हूँ यहाँ से, इसको कोड हमारे पास नया आ गया। सो मैं यहाँ पे आके एक डिबगर लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। इसने बता दिया डाटा के अंदर 20 है। अगर आप यहाँ पे डाटा को प्रिंट करना चाहो क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे है ना, डाटा इसने प्रिंट कर दिया, ओके। अब आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलो, यहाँ पे चले तो इसने बता दिया कि आप ट्रू वाली कंडीशन के अंदर चले गए, इस वाली के अंदर चले गए, ठीक है, यहाँ पे आप। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन वगैरह भी चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जाओगे यहाँ पे, एंड उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट करते रहोगे तो बिकॉज ये फंक्शन कॉल हुए थे तो वे वापस यहाँ पे टॉप पे आके रुकेगा इस तरीके से, यहाँ पे, क्योंकि पहले फंक्शंस कॉल हो चुके थे तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और यहाँ पे आके ये खत्म हो चुका है। अभी कहीं और चला जाएगा, इसके लिए यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर दो बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट वाला हमारा कोड खत्म हो चुका था, राइट। ये बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। अब बेसिक चीज हमने समझ ली। अब बात आती है कि हम लोग कॉल स्टैक की क्यों बात कर रहे थे, कॉल स्टैक का क्या फंडा है। पहले कॉल स्टैक समझो यूआई के ऊपर, बाद में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिए हुए हैं ना, इनको मैं इसी तरीके से बस इन 4 फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉल स्टैक किस तरीके से काम करते हैं समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले हमारा टॉप फंक्शन कॉल हो रहा है ये वाला, इसके अंदर हमारा फ्रूट फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें फिर फ्रूट के अंदर हमारा डेज फंक्शन कॉल हो रहा है और डेज के अंदर हमारा कलर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कॉल स्टैक क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट इंटरनली एक स्टैक मैनेज करता है, जैसा कि इसका नाम है कॉल स्टैक। ये फंक्शन किस तरीके से कॉल होंगे उनको मैनेज करता है। ठीक है, इंटरनली कुछ इस तरीके से कॉल स्टैक बना होता है। थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, हमारा ये कॉल स्टैक है। सो जैसे ही हमारा सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ ना, ये वाला टॉप, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसके अंदर गया स्टैक के अंदर और ये रजिस्टर हो गया यहाँ पे सबसे बॉटम में जाके। स्टैक कैसे काम करता है, स्टैक के अंदर जो सबसे पहले रजिस्टर होता है वो सबसे बाद में निकलता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे नीचे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, टॉप फंक्शन। ठीक है, जैसे टॉप फंक्शन कॉल हुआ हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ गई, इस फंक्शन के ऊपर। कहता है भाई टॉप फंक्शन वाले फंक्शन को ढूंढो। ठीक है, इसने इसको ढूंढा और जैसे ही इसको ढूंढा इसने इसके अंदर इसको क्या मिला, इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रखा है यहाँ पे फ्रूट। ठीक है, तो ये फ्रूट अब फिर इसके अंदर चला गया यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आके रजिस्टर हो गया। एक चीज ध्यान रखें, जब ये दूसरा फंक्शन रजिस्टर हुआ ना ये वाला, ये जो हमारा टॉप फंक्शन है ना ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से तो फ्रूट वाला फंक्शन कॉल हो चुका है ना, तो ये पूरा फंक्शन अब तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, आधा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुआ है अभी तक, आधा। ठीक है, यहां तक हो चुका है, इस लाइन तक पूरा नहीं हुआ है, तो अब तक इसलिए स्टैक के अंदर पड़ा है। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा इससे बाहर निकल जाएगा। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ ना, यहाँ पे कॉल स्टैक है, यहाँ पे भी आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए यहाँ पे इस चीज को समझो आप। सो बाद में हमारा सेकंड वाला फंक्शन आया यहाँ पे फ्रूट फंक्शन। ठीक है, ओके, जब ये वाला फंक्शन आया फ्रूट वाला फंक्शन हमारा ये रहा, तो इसके अंदर क्या मिला इसको, इसके अंदर इसको मिला कि भैया ठीक है इसके अंदर तो एक डेज नाम से फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन इसकी एग्जीक्यूशन पूरी हुई नहीं थी, इससे पहले हमारा फ्रूट फंक्शन आ गया था। फ्रूट फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी आई नहीं, उससे पहले हमारा डेज फंक्शन आ गया, तो इसके अंदर से हमारा अब डेज फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। सो डेज फंक्शन यहाँ पे एक और फंक्शन रजिस्टर हो गया डेज। ठीक है, अब जब ये डेज फंक्शन के अंदर आया इसको मिला यहाँ पे कलर फंक्शन, तो ये भी अब तक पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, बिकॉज जैसे ये डेज के ऊपर पहुंचा यहाँ पे इसने देखा डेज फंक्शन के ऊपर गया, इसकी एग्जीक्यूशन पूरी हुई नहीं, पहले इसको कलर फंक्शन मिल गया, तो ये कलर फंक्शन के अंदर गया। ठीक है, ठीक है, कलर फंक्शन हो गया। अब सारे के सारे फंक्शन जब खत्म हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले निकलेगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसकी एग्जीक्यूशन पूरी होगी, फिर इस वाले फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी होगी, आफ्टर दैट इस वाले फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी होगी, और सबसे लास्ट में कौन से फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी होगी, जो हमारा सबसे लास्ट में था ये वाला, इसकी एग्जीक्यूशन पूरी होगी। ठीक है, जब तक कलर्स की एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होगी, डेज की फिर फ्रूट्स की, तब तक टॉप हमारा स्टैक के अंदर ही पड़ा रहेगा। ये एक एक्चुअल तरीका होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार के लिए कि टॉप फंक्शन पहले आया और ये पहले एग्जीक्यूट हो चुका होता, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ठीक है मैं तो एग्जीक्यूट हो गया, मेरे अंदर जो चीज फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या काम होना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो नहीं पाती। जो इसके अंदर है तो फंक्शन के अंदर पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करने गया फ्रूट्स को, इसको डेज मिल गया, अब ये जब डेज को एग्जीक्यूट करने गया इसको कलर मिल गया, तो इसीलिए ये सबसे पहले जो अपनी चेन है ना, पहले कलर्स जाएगा, फिर डेज जाएगा, और फिर फ्रूट्स जाएगा, और फिर टॉप फंक्शन जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टैक बन जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि 10-12 फंक्शन, इसके अंदर 100-150 बहुत से फंक्शन इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आ गई, ये क्या है, ये कॉल स्टैक इस तरीके से काम हो रहा है, ये आपको अभी और काम आएगा। ठीक है, ओके, इस चीज को अगर हम लोग ब्राउजर के ऊपर समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस से उसी तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगाता हूँ। ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्टैक के अंदर फंक्शन रजिस्टर होते हुए दिखेंगे।
एकदम से कॉल कर देते तो एकदम से आते हैं और निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। बट जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल करके चलेंगे, डिबगर लाके चलेंगे, तो एक फंक्शन के ऊपर हमें रुकना पड़ेगा। जब तक हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टैक के अंदर क्या क्या डाटा है सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। सबके ऊपर लगा दिया हमने कंसोल। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा यहाँ पे, ठीक है, कॉल स्टैक को मैं ओपन करता हूँ। कॉल स्टैक के अंदर अभी के लिए कुछ नहीं, इसने बोला कि कुछ कॉल हो रहा है बस लाइन नंबर 24 के ऊपर, बट वो अनोनिमस है, अभी तक इसको पता नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा, सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ गया मेरा यहाँ पे, टॉप फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम लोग चले गए। जैसे इसको सोचा कि इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस फंक्शन को, इसको मिल गया यहाँ पे फ्रूट वाला फंक्शन। और जैसे ही इसने फ्रूट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये फ्रूट वाले फंक्शन के ऊपर जब पहुंचा, इसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, इसको डेज वाला फंक्शन मिल गया यहाँ पे। अब डेज रजिस्टर हो गया, और जैसे ही ये डेज के ऊपर पहुंचा, इसको कलर्स मिल गया। यहाँ पे देखिए इसको कलर्स मिल गया, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, सबसे नीचे हमारा टॉप, फ्रूट्स, डेज एंड कलर, जो हमने यहाँ पे हायरार्की बनाया था उसी तरीके से बन गया, ठीक है। अब जब ये निकलेंगे ना, तो सबसे पहले नीचे वाला नहीं निकलेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो निकलेगा वो निकलेगा कलर्स, फिर डेज, फिर फ्रूट्स और ये फिर ये, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ पे डायरेक्टली कर दूंगा तो सब कुछ एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से, ठीक है। अभी के लिए कोई फंक्शन बाहर नहीं जा रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे कोई फंक्शन बाहर नहीं गया। अब इसके बिल्कुल लास्ट में आ गया, अब फंक्शन एक बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था, कलर्स वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और अब हमारा आ गया टॉप। जैसे कि हमने सबसे पहले कलर्स वाला निकाल दिया था ना यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे कलर्स वाला फंक्शन था, इसको निकाल दिया था, उसके बाद में डेज के ऊपर पहुंच गया था, ठीक है। इसी तरीके से डेज के ऊपर पहुंच गया। अब जैसे ही ये वाला लास्ट में इसकी कॉल पूरी हुई, अब ये फ्रूट्स के ऊपर आ गया, फ्रूट्स को निकालने वाला है, बाकी सब तो उसने निकाल दिए। अब जैसे इस पर क्लिक करा तो ये फ्रूट वाला भी निकल गया, और जैसे सबसे मैंने लास्ट में क्लिक करा तो ये वाला जो फंक्शन था हमारा कॉल स्टैक, वो भी निकल गया। और अब हम लोग आ चुके हैं पूरे वापस। इस तरीके से पूरा कॉल स्टैक काम करता है, ठीक है। सो लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने एक चीज आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई थी, आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। सो जो हम लोग अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पे आते हैं वापस से। हमने पढ़ लिया कि डिबगर कैसे काम करता है, कॉल स्टैक कैसे काम करता है, ठीक है। अब हेड एंड टेल रिकर्जन के ऊपर आते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने एक छोटा सा फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं वापस यहाँ पे ले रहा हूँ, इस फाइल को बंद कर दे रहा हूँ, और जो ये फंक्शंस है ना, ताकि आप भी इनके साथ में काम कर पाओ, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इनको यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड इस लाइन को भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। वापस आएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर देखो हुआ क्या। जब मैं सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या टेल रिकर्जन है और क्या हेड रिकर्जन है, ठीक है। सो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कंसोल करा, यहाँ पे, ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश करा। अच्छा, ये डिबगर हटाने पड़ेंगे मुझे, अगर मैं इनको हटाऊंगा नहीं ना तो ये प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सारे हट गए, सारे हट गए। अच्छा, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, बस ये फंक्शन भी कॉल करना है। टेस्ट फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 5, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से डाल दो, लेट डेटा इज 5, और बाद में इसमें डेटा डाल देना, या फिर डायरेक्टली डेटा डाल दो, एक ही बात है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कंसोल लगे हुए हैं। एक कंसोल में हटा रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले 5 आया, 4 आया, 3, 2, 0, 1। ये चीज आपको बहुत आराम से समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड रिकर्जन। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है जो रिकर्जन कर रहा है, यही फंक्शन तो रिकर्जन कर रहा है, टेस्ट फंक्शन है जो रिकर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर इससे ऊपर अगर हम लोग कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ लॉजिक लगा रहे हैं, चाहे वो कंसोल ही क्यों ना हो, चाहे हम लोग एरे बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो होता है हेड रिकर्जन। अगर मैं इसके नीचे, मान लीजिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैं इसके नीचे काम कर रहा हूं इस तरीके से, ये बन जाता है हमारा टेल रिकर्जन, ठीक है। अब जो सबसे काम की चीज है, दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। एक के अंदर बस हम लोग ऊपर ऑपरेशन करते हैं इस फंक्शन के, जो हमारा रिकर्जन होता है, उस रिकर्जन वाला फंक्शन होता है, उसके अगर ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा हेड रिकर्जन, नीचे करते हैं टेल रिकर्जन। बट आउटपुट में डिफरेंस देखो कितना है। अगर मैं ऊपर वाला कंसोल ओपन करता हूं यहाँ पे, तो इसने क्या दिया, 4, 5, 3, 2, 1, 0। अब मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, यहां से हटा दूं और यहां पे कर दूं, ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद देखना आप 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलना स्टार्ट होगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
बस एक लाइन का डिफरेंस और इतना बड़ा आउटपुट, ऐसा क्यों हुआ? इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से कंसोल के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप, अच्छा कंसोल के ऊपर आने से पहले मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि हुआ क्या होगा। ठीक है, सो अच्छा इससे बेटर है कि हम लोग यहां पे समझें, और भी बेटर होगा यहां पे। और इस फंक्शन को मैं उठा के यहां पे रख दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इस वाली कंडीशन को रख रहा हूं, इस वाली कंडीशन को। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आई थी। यहां पे सो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें सिंपल था। जैसे ही हमारा ये वाला फंक्शन, टेस्ट वाला फंक्शन है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो टेस्ट वाला फंक्शन है, ये कॉल होता है तो ये स्टैक के अंदर जाएगा इस तरीके से। ये हमारी स्टैक बनी हुई है। ठीक है, ये वाला फंक्शन आया, सबसे पहले इसने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले ये यहाँ पे इसने कंसोल करा, कंसोल में आते इसको क्या मिला, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे कॉल करा हुआ है, टेस्ट 5 इस तरीके से। ठीक है, तो इसने सबसे पहले कंसोल करा 5। ठीक है, 5 कंसोल करा, और बाद में इसने टेस्ट, यहाँ हमारा 5 कॉल हुआ था, इसके अंदर जो टेस्ट वाला फंक्शन था यहाँ पे हमारा नीचे चला गया इस तरीके से। ठीक है, टेस्ट 5 था, सबसे पहले 4 चला जाएगा, क्योंकि 5 तो पहले कॉल हो चुका है हमारा यहाँ से, तो यहाँ पे चला गया हमारा कॉल होगा 4। जैसे ही ये कॉल होगा, ये किसको कॉल करेगा, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा। तो उसने उसके बाद में क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे 4। इस कंसोल ने, इस वाले कंसोल ने 4 प्रिंट करा, और वापस से बाद में नीचे आया। और जैसे वापस से बाद में नीचे आया, इसमें फिर से हमने -1 का रखा है, तो क्या कॉल होगा, टेस्ट 3। अब जब इसने दोबारा फिर से इसने इसको एग्जीक्यूट करा, तो यहां पे फिर क्या होगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा, यहां पे आया तो फिर से 3 कॉल हो गया, और फिर जब ये वापस आया 3 के बाद में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेस्ट 2। ठीक है, अब जब इसने टेस्ट यहां से 2 कॉल कर दिया यहां से, और जब ये 2 वापस से इसके अंदर इसी फंक्शन को कॉल करेगा टेस्ट वाले को, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर यहां पे टेस्ट 1 आ जाएगा, और फिर टेस्ट 0 आ जाएगा, टेस्ट 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमने ये वाला जो ऊपर वाला कंसोल है ना, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, कमेंट कर दिया। बेटर ये है कि मैं इसको दोबारा से यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, और यहाँ से इसको बना दूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, ये आपके लिए आई थिंक बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आनी आएगी चीज़ें मेरे हिसाब से। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी, एंड इसको भी, एंड लास्ट वन इसको भी। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये वाले फंक्शन को। सो अब देखो, जब हमारा ये नीचे वाला कंसोल चला होगा, उस केस में क्या हुआ होगा। ठीक है, ये नीचे वाला कंसोल चला होगा, सो उस केस में क्या हुआ होगा, यहाँ पे, अच्छा इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे ही रखता हूँ, आपको ऊपर वाला ध्यान आ गया होगा ना। ठीक है, आपको ये, आप ऊपर वाला आपको अच्छे से ध्यान आएगा, नीचे के लिए मैं एक अलग से ही बनाता हूँ यहाँ पे। अब ऊपर वाला आपने देखा कि सबसे पहले 4 जा रहा था, अब यहां पे भी एक स्टैक बना है, बट यहां पे थोड़ा सा चीज उल्टी हुई। जैसे ही हमने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करा, टेस्ट 5 को कॉल करा, तो हमारा ये वाला कंसोल चलेगा, बिकॉज ये ऊपर वाला तो कमेंट आउटेड है, तो ये वाला कंसोल चलेगा। बट उस कंसोल होने से पहले हुआ क्या, ठीक है, ये कंसोल तब तक हुआ नहीं, बट उससे पहले हमारा टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहां पे टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट, और इसके अंदर हमारे पास क्या आया, सबसे पहले 4। ठीक है, अब जैसे ही ये 4 आया, ये इस लाइन के ऊपर तो गया ही नहीं, जो नीचे वाला हमारा console.x था ना, जिसके ऊपर गया ही नहीं, ये फिर से उस फंक्शन के ऊपर चला गया, बिकॉज इसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई ना। कॉल स्टैक कब काम करेगा, ये वाला फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसके अंदर वाले फंक्शन है वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब तक ये वाली चीज कॉल ही नहीं हुई, उसके पहले ही हमारे पास टेस्ट 3 कॉल हो गया। फिर जब वो नीचे आने की कोशिश कराए कंसोल के ऊपर, बट उसके अंदर से देखा कि अभी नहीं, अभी वैल्यू बाकी है, तो इसको पहले ऊपर ही जाना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कंसोल के ऊपर आएगा उससे पहले ये दोबारा से फंक्शन मिल गया इसको। तो यहाँ पे फिर जब इसको फंक्शन मिला, तो फिर ये वापस से चला गया ऊपर टेस्ट 2, फिर
टेस्ट 1 और फिर टेस्ट 0। जब ये टेस्ट 0 के ऊपर पहुंचा, अब इसने देखा कि अब मुझे कोई फंक्शन कॉल नहीं करना है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इस कंडीशन में नहीं गया। अब आया फिर ये नीचे, जब ये नीचे आया, ठीक है, तो इसने क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ये फंक्शन निकला, ये वाला फंक्शन निकला कॉल स्टैक से बाहर, तो इसने क्या प्रिंट करा, थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं, तो सबसे पहले इसने क्या प्रिंट करा, 0। उसके बाद जो सेकंड वाला फंक्शन हुआ क्या हुआ, उसने प्रिंट करा 1। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ 2। उसके बाद क्या निकला 3। उसके बाद क्या निकला 4। उसके बाद जो हमारा सबसे बाहर वाला फंक्शन था वो था 5। इस तरीके से, और इस तरीके से हमारी ये वाली एग्जीक्यूशन पूरी हुई है। ठीक है, अगर आपको यहां पे देखना है तो आपको मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको यही वाला केस दिखाता हूं, उल्टे वाला। ठीक है, मैंने यहां पे एक बार के लिए कंसोल लगा दिया। अब मैं आता हूं वापस से यहां पे, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे भी कंसोल देख सकते हो, बट मैं कंसोल यहीं पे लगाऊंगा एक बार के लिए। ठीक है, एंड इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऊपर कंसोल डॉट वन लगा हुआ है बिकॉज हमने इसको रिफ्रेश कर दिया था। सो नीचे वाला लगाता हूँ मैं इसको सेव करके। ठीक है, सो टेस्ट फंक्शन, सबसे पहले एक बार के लिए हमारा टेस्ट फंक्शन रजिस्टर हो चुका है। आफ्टर दैट मैं दोबारा गया, ठीक है, इसके ऊपर 2 3 ऊपर देखो, अब तक हमारे पास कोई भी कंसोल नहीं आया है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन हमारी चल रही है। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमारा 0, और अब देखो, अभी इसके अंदर हमारे कितने फंक्शन रजिस्टर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, सबसे पहले 0। अब एक एक फंक्शन करके बाहर आना स्टार्ट होंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा एक फंक्शन बाहर आया। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करा, 1। इवन आप यहीं पे देख सकते हो। अब हमने दोबारा से कॉल करा तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 2। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट, अच्छा ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, वापस मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एक एक करके डायरेक्टली मैंने सारे के सारे कॉल कर दिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, फिर से आपको चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आई गेस मुझे लगता है कि मैंने एकदम से क्लीन कर दिया, इसीलिए आपको शायद समझ में ना आई हो चीज़ें। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक एक करके इनको चलेंगे, चले 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 चले, और अब हमारा सबसे पहले लास्ट वाला 0 कॉल हुआ यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 0 आ चुका है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, यहाँ पे चला, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया है, हमारे पास 1 आ गया है, ये वाली कंसोल। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, ये कंसोल के ऊपर फिर आया, अब चले, अब हमारे पास 3 आ गई, अब आप देख सकते हो, और यानी कि 0 1 2 आ गया। ठीक है, और अब हम लोग फिर से नेक्स्ट चलेंगे, और अब ये कंसोल के ऊपर आएगा, और अब हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 वैल्यूज आ चुकी हैं 3 तक। तो हम लोग इस तरीके से फिर नेक्स्ट चलेंगे, और हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज आ जाएंगी 4 तक, एंड अब हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से 6 तक। ठीक है, और जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अब ये आगे चला जाएगा बिकॉज हमारी एग्जीक्यूशन पूरी हो चुकी है। राइट, सो इस तरीके से हमारा कॉल स्टैक एंड हेड एंड टेल काम करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर कंसोल लगाओगे, ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, नीचे करोगे तो आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हेड रिकर्जन, अगर आप ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, नीचे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग टेल रिकर्जन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई गेस काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी ये, एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और अच्छा सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।